हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में हम लोग 8 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर पढ़ेंगे और इस करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे और यह क्लास शाम 5 बजे होती है इवनिंग टाइम में, तो आप लोग आना ना भूलें। और इस चैनल को स्टैंड करने में हमारे कुछ स्टूडेंट्स हेल्प किए हैं जो कि ज़्यादा कुछ किए हैं, जैसे उनका नाम लेना चाहता हूँ। एक आकाश हुए, उसके बाद आदेश, ओमकार और शारदा और कुछ ऐसे हमारे ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस चैनल को स्टैंड करने में काफ़ी हेल्प किए हुए हैं। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल एक दिन ये काफ़ी ग्रोथ हो जाएगा। तो आप लोग को थैंक यू। और हमारे जो कि वहाँ के ज़्यादा कुछ हेल्प करते हैं आकाश यादव, तो उनको भी थैंक यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो मतलब 1 से 8 दिसंबर के बीच में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 5 दिसंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी। तो 5 दिसंबर को क्या मनाया गया है? विश्व मृदा दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 दिसंबर। यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और कब से मनाया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें हम लोग इसी क्वेश्चन में जानेंगे। तो विश्व मृदा दिवस को हम लोग वर्ल्ड सॉलिड डे भी कहते हैं, जो कि 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है, और हिंदी में विश्व मृदा दिवस कहते हैं। तो यह किस लिए मनाया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे अब। मृदा के संरक्षण को महत्व का उजागर करने के लिए हर साल यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5 दिसंबर। और 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी मनाया जाता है, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कहते हैं। तो 5 दिसंबर को 2 डे मनाया जाता है, एक तो आपका विश्व मृदा दिवस हो गया और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेंशन कर दिए हैं, इसको भी अच्छे से एक बार रीड आउट कर दे रहे हैं तो आप लोग देख लेंगे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और 1 ही दिसंबर को बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। मतलब 2 दिवस 1 ही दिसंबर को थे, एक विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस। और 2 दिसंबर को क्या था? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और तीसरा पॉइंट क्या था इसमें? गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 2 दिसंबर को 3 दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण, विश्व कंप्यूटर और गुलामी के उन्मूलन। और 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। तो 4 दिसंबर को 2 है भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, और 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये इंपॉर्टेंट डे है जो कि हम यहाँ अच्छे से इसको हम क्वेश्चन में ऐड कर दिए, तो आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो और एक चीज़, आज के इस क्लास का टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और अपने स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इस क्लास के लिंक को आप शेयर करेंगे। और आपको भी कहता हूँ, डेली मॉर्निंग सबसे पहले उठकर एक टारगेट फिक्स करो, छोटा सा ही फिक्स करो, लेकिन एक टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा अपना एफर्ट लगा दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, हाल ही में किस राज्य में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो ये राजस्थान में मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। या क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी, यानी राजस्थान में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया गया है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, ये कब से मनाया जा रहा है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, ये सारी डिटेल हम लोग इसी क्वेश्चन में जानेंगे। तो यह 1971 के युद्ध में भारत की जीत की वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में स्टूडेंट? 1971 के युद्ध में भारत की जब जीत हुई थी, उसी वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 5 दिसंबर को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में हम लोग यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको भी रीड आउट कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया है, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। किस जगह किया गया? शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। सेकेंड पॉइंट दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। तो झुंझुनू जिला शीर्ष पर किस राज्य में रहा है? राजस्थान में रहा है। थर्ड पॉइंट पाए जाते हैं, इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा।
तो स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वां संस्करण कौन करेगा? जयपुर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया, राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 में शुरू की। तो राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला पुनर्जीवित करने के लिए कब शुरू करी? हस्तशिल्प नीति 2022 में शुरू की है। तो ये इंपॉर्टेंट इतने फैक्ट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये सारे आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और अब हम लोग राजस्थान के बारे में जान लेते हैं, इसकी राजधानी क्या है और इसकी गवर्नर कौन है, उसके चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सारी डिटेल हम लोग इसी क्वेश्चन में जानेंगे। तो राजस्थान की कैपिटल हो जाती है जयपुर, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अभी प्रेजेंट टाइम में है अशोक गहलोत, और राजस्थान के गवर्नर कौन हो जाते हैं? कलराज मिश्र। कौन हो जाते हैं स्टूडेंट? गवर्नर कलराज मिश्र। और यहाँ जो जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसको भी हम अभी यहीं क्वेश्चन में बता देना, तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट वहाँ का नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, और दूसरा होता है केवलादेव घना पक्षी विहार। कौन कौन से स्टूडेंट? रणथंभौर नेशनल पार्क और दूसरा हो जाता है केवलादेव घना पक्षी विहार। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे जो कि हम आपको अच्छे से बता दिए हैं, अपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये किस जगह हुआ स्टूडेंट? तो नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किस जगह हुआ है? तो ये आपके हुआ है गुरुग्राम में। किस जगह हुआ स्टूडेंट T20 विश्व कप का उद्घाटन? ये गुरुग्राम, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो गुरुग्राम में T20 विश्व कप का टूर्नामेंट उद्घाटन किया गया है। तो और ये गुरुग्राम के किस जगह हुआ है ये भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये गुरुग्राम के टाऊ देवी लाल स्टेडियम में हुआ है। किस जगह हुआ स्टूडेंट? गुरुग्राम के टाऊ देवी लाल स्टेडियम में यह उद्घाटन किया गया है। तो जैसे एग्जाम में आ जाए गुरुग्राम ऐसे पूछ दे, नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट गुरुग्राम के किस स्टेडियम में हुआ है, तो आप लोग क्या बताएंगे? टाऊ देवी लाल स्टेडियम में यह उद्घाटन T20 विश्व कप का हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसमें दिया, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? अरे पुरस्कार दिया है वो थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हो गया है, वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये कौन जीता है स्टूडेंट? तो ये जीते हैं SS राजामौली ने जीते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स सर्कल का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार ये आपके जीते हैं SS राजामौली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? सी, यानी SS राजामौली। कौन हो जाते हैं स्टूडेंट? SS राजामौली। और ये है कौन, इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे, और जो भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो SS राजामौली एक जो RRR एक मूवी आई है उसके ये निर्देशक हैं, जो आप लोग देखे होंगे अभी 1 ईयर्स हुआ है। तो जो RRR मूवी आई है उसी के निर्देशक हैं SS राजामौली। तो इन्हीं को क्रिटिक्स सर्कल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है, अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। एग्जाम में पूछ दे अवनी लेखरा, ऐसे पूछेगा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला, तो आप लोग किस पर आंसर पर टिक करेंगे? अवनी लेखरा को। नेक्स्ट पॉइंट दिया, गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। पूछ दे एग्जाम में क्वेश्चन, दलाई लामा पुरस्कार किसको मिला, किसको सम्मानित किया गया है? तो ये गांधी मंडेला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अजीत अंजुम और आराफ खानम को कुलदीप नेत्र पत्रकारिता सम्मान मिला है। तो अरफा खानम पत्रकारिता सम्मान किसको मिला है? ये मिला है अजीत अंजुम को मिला है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया, फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रांसीस की सरकार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरोड़ा साईराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ए सेतुमाधवन को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो जो प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार हैं उनको किससे पुरस्कार से सेलेक्ट किया गया है? ए सेतुमाधवन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम एक बार अच्छे से रीड आउट कर दिए, तब आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्रिटिक्स सर्कल सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया? एस राजामौली को। तो ये एस राजामौली क्या है? RR जो मूवी आई उसके ये निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लें उसके बाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 दिया, हाल ही में भारत की अध्यक्षता की पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ये G20 शेरपा बैठक की G20 शेरपा बैठक की किस शहर में आयोजित की जा रही है? ये उदयपुर सिटी में की जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी, यानी उदयपुर शहर में यह आयोजित किया जाएगा। और ये किस व्यक्ति की अध्यक्षता में ये G20 शेरपा बैठक होगी, इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे और इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल जानेंगे। तो यह बैठक अमिताभ कांत जी के अध्यक्षता में हो रही है। और G20 जो शेरपा बैठक होने वाली है ये अमिताभ कांत जी के बैठक अध्यक्षता में ये इस शहर में आयोजित की जाएगी। तो G20 शेरपा बैठक किस शहर में की जाएगी स्टूडेंट? मेरे प्यारे स्टूडेंट, उदयपुर सिटी में आयोजित की जाएगी। और किसके अध्यक्षता में? अमिताभ कांत जी की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, हाल ही में कौन सा देश मोरेलिट पुलिस को भंग करेगा? वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। हाल ही में कौन सा देश मोरेलिटी पुलिस को भंग करेगा? तो ये कौन करेगा स्टूडेंट? ये करेगा आपका ईरान। तो ईरान देश ने इस मोरेलिटी पुलिस को भंग करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी ईरान देश इसको करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ईरान। तो यह क्यों करेगा इसके बारे में हमको जानना है और इसके पीछे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उस सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग इसी क्वेश्चन में जानेंगे। तो शायद आपको माइंड में क्लिक होगा कि मोरालिटी पुलिस है क्या। तो इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे और तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो यह एक क्या है मोरालिटी पुलिस? यह एक इस्लामिक ड्रेस को लागू करने का काम करने वाली मोरालिटी पुलिस को अब ईरान भंग करेगा। तो यह एक क्या है? इस्लामिक ड्रेस है, इसी की वजह से इसको हटाने के लिए यह मोरालिटी पुलिस यह अप्लाई किया है, यह लागू किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ईरान। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। और एक मिनट ईरान के बारे में हम लोग पूरा डिटेल जान लेंगे, यानी इसकी कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी क्या है और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है। ये सारी डिटेल हम लोग इसी वक्त हम लोग जान लेते हैं। तो ईरान की कैपिटल हो जाती है तेहरान और ईरान की करेंसी होती है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हो जाते हैं इब्राहिम रहीसी। कौन हो जाते हैं प्रेसिडेंट स्टूडेंट? इब्राहिम रहीसी। वापस एक बार सुन लीजिए, ईरान की कैपिटल हो जाती तेहरान और ईरान की करेंसी हो जाती ईरानी रियाल और प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट इसके कौन है? इब्राहिम रहीसी। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, तो इसको हम अच्छे से बता दिए। तो आप अपने कापी में अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला छठे बल्लेबाज कौन बने? तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने स्टूडेंट?
ये बने आपके रोहित शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? सी, यानी रोहित शर्मा ने छठे भारत के लिए बल्लेबाज बने हुए हैं। तो यह मतलब किसको पीछे छोड़कर आए हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने मोहम्मद शर्मा, अजरुद्दीन को पीछे छोड़कर रोहित शर्मा छठे नंबर पर बल्लेबाज बने हुए भारत के लिए। किसको छोड़कर मेरे प्यारे स्टूडेंट? मोहम्मद शर्मा, अजरुद्दीन को छोड़कर ही छठे पर ये आए हुए हैं। और इसके पीछे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसको भी हम एक बार अच्छे से पढ़ दे रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए। T20I में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने। तो T20I में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने। और सेकेंड पॉइंट दिया, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 फर्स्ट रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सूर्य कुमार यादव ने बने। तो फर्स्ट कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 में रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी बने? सूर्य कुमार यादव बने। और नेक्स्ट पॉइंट है, मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती। कौन जीती? ये सैयद मुश्ताक अली ने हिमाचल प्रदेश को हराकर ट्रॉफी 2022 में ये जीती। नेक्स्ट पॉइंट दिया, ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने। तो इम्पॉर्टेंट मेन ये सब फैक्ट है, इसको अच्छे से हम पढ़ दिए, आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको हम रीड कर दिए, तो देख लीजिए आप लोग। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कौन सरकार ने की है? ये आपके महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी, यानी अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? महाराष्ट्र। तो इसके महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और इसके बाद इसका हम लोग कैपिटल और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है इसके बारे में भी हम लोग आज इसी क्लास में लोग जान लेंगे। तो यह और ये महाराष्ट्र ये मतलब क्यों अलग करने के लिए बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अलग से दिव्यांग विभाग वाला पहला राज्य यह बन जाएगा अब ये। और यह किसके लिए ये सारा चीज़ हो रहा है, यहाँ हम अच्छे से मेंशन कर दिए, इसको अच्छे से एक बार रीड करें, देख लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। और सेकंड पॉइंट दिया है, कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। मतलब लॉकडाउन के बाद जो कोविड-19 हुआ था, फैला था, उसके बाद महाराष्ट्र हर एक कंपनी को ओपन करने में सबसे टॉप पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। मतलब महाराष्ट्र के किस गांव में? रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का क्लस्टर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। तो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट कौन सरकार करेगी? महाराष्ट्र सरकार करेगी। नेक्स्ट पॉइंट दिया, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू किया है। तो वंदे मातरम पहल कौन सरकार ने किया है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया, महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना भी करेगी। तो नीति आयोग की स्थापना कौन करेगी? महाराष्ट्र सरकार करेगी। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो अच्छे से एक बार देख लीजिए। अब हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, यानी इसकी कैपिटल क्या है और इसकी चीफ मिनिस्टर कौन है और इसकी गवर्नर कौन है। तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है यानी कैपिटल मुंबई, और इसके प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं एक नाथ शिंदे जी हैं, और इसके गवर्नर हो जाते हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। तो कैपिटल क्या हो जाती है मेरे प्यारे स्टूडेंट? राजधानी मुंबई हो जाती है, और चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं एक नाथ शिंदे जी, और इसके गवर्नर हो जाते हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। और यहाँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि हम इसको अच्छे से एक बार बता रहे हैं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे।
तो फर्स्ट नेशनल पार्क हो जाता है संजय गांधी नेशनल पार्क, सेकंड हो जाता है क्या क्या है गुगुमल, हाँ गुगुमल नेशनल पार्क है, और थर्ड है पेंच नेशनल पार्क, और फोर्थ है चंदौली नेशनल पार्क। तो ये सब सारी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे, इसको हम बता दिए, अपने कापी में अच्छे से आप लोग नोट डाउन करेंगे। वापस एक बार रीड कर दे रहे हैं। यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, सेकंड है गुगुमल नेशनल पार्क, सॉरी गुगुमल है, गुगुमल नेशनल पार्क, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था, गुगुमल नेशनल पार्क, थर्ड हो जाता है पेंच नेशनल पार्क, फोर्थ हो जाता है चंदौली नेशनल पार्क। तो ये सब सारे चारों नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट थे, तो इसको अच्छे से हम बता दिए, आप अपने कापी में नोट डाउन कर लेंगे। तो कैपिटल क्या आ जाती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुंबई। चीफ मिनिस्टर कौन हो जाते हैं, एकनाथ शिंदे जी, और गवर्नर कौन होते हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, हाल ही में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा। तो डार्क नाइट स्काई रिजर्व किस जगह बनेगा, ये आपके लद्दाख में बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए, यानी जो डार्क नाइट स्काई रिजर्व, सॉरी पहला डार्क नाइट स्काई किस जगह बनेगा, लद्दाख में बनेगा। तो लद्दाख के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया, लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। किस जगह सुभाष अभियान शुरू किया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया जाएगा। तो अग्नि तत्व अभियान अग्नि तत्व अभियान पहला सेमिनार किस जगह आयोजित किया जाएगा, लेह में किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट दिया, 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में भी शुरू, ये भी शुरू यहीं किया जाएगा, लेह में भी 26 सिंधु दर्शन यात्रा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह के लद्दाख में हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसको भी हम एक बार अच्छे से रीड आउट कर दिए, तो अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। मतलब अभी इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, और इसके मतलब वही गवर्नर कौन है, ये सारा डिटेल हम लोग इसी क्वेश्चन में जानेंगे। तो अभी इसके प्रेजेंट टाइम में जो यूटीनेंट गवर्नर हैं वो हो जाते हैं आर के माथुर। कौन हो जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, आर के माथुर अभी यहाँ के यूटीनेंट गवर्नर हैं। तो पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ मनाया जाएगा, लद्दाख में मनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए, यानी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, हाल ही में राजस्व खुफिया निर्देशालय ने कब अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो कब मनाया है मेरे प्यारे बालक, 65वां स्थापना दिवस, यह 5 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 दिसंबर, यानी बी। तो 5 दिसंबर को राजस्व खुफिया निर्देशालय ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 दिसंबर। और एक चीज़, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे, और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक स्टडी ग्रुप में इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे। और कुछ हमारे जो इस चैनल को सपोर्ट करने में मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन भी कुछ जो हमारे स्टूडेंट हैं उन लोग ज़्यादा काफ़ी मेहनत किए, जैसे आकाश यादव, आदेश यादव, उसके बाद ओमकार और शारदा, और कुछ स्टूडेंट जैसे हो जाते हैं जो कि ऑनलाइन है, उसके बाद नेहा, उसके बाद और कौन है इसमें, कुछ ढेर सारे हैं, तो नाम थोड़ा सा हमको याद नहीं सब लोग का। तो जो वैसे डेली आते हैं उन लोग को नाम हमें अभी पता, तो वो बता दिए। तो अगले क्लास में हम लोग नाम हमें याद आएगा तो हम उनका भी नाम लेंगे। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन ये चैनल काफ़ी ज़्यादा स्टैंड हो जाएगा। और आप लोग का सबसे बड़ा इसमें रोल है। तो ऐसे ही आप लोग थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहेंगे तो चैनल एक दिन ज़्यादा ग्रोथ में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 5 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन रहा है ये, सिंगापुर ने सबसे टॉप पर रहा है।
तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 सिंगापुर सबसे टॉप पर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बालक? सिंगापुर यानी सी। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में सबसे टॉप पर सिंगापुर है। उसके बाद सेकंड पे है ये आपका हो जाता है साउथ कोरिया हो जाता है, यानी दक्षिण कोरिया। और अपना भारत किस पर है एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में? ये अपना भारत हो जाता है 48वें रैंक 48वें शीर्ष पर है ये। तो फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे UAE है, और थर्ड पे दक्षिण साउथ कोरिया है यानी दक्षिण कोरिया, और 48वें पे अपना भारत है, मेरा अपना प्यारा भारत। तो ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इसको हम बता दिए। और अब हम लोग सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं, यानी इसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी डिटेल हम लोग इसी क्वेश्चन में जानेंगे। तो सिंगापुर की कैपिटल हो जाती है सिंगापुर सिटी, और इसकी करेंसी हो जाती है सिंगापुरियन डॉलर, और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हो जाते हैं हालिमा याकूब। क्या हो जाते हैं प्रेसिडेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी? हालिमा याकूब। वापस एक बार पढ़ रहे हैं, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। सिंगापुर की कैपिटल हो जाती है सिंगापुर सिटी, और सिंगापुर की करेंसी हो जाती है सिंगापुरियन डॉलर, और इसके प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हो जाते हैं हालिमा याकूब। तो ये सारा डिटेल आपको बता दिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए गए हैं? तो ये किस राज्य में पारित किए गए हैं मेरे प्यारे गर्ल्स और बॉयज़? विधानसभा आरक्षण ये आपके छत्तीसगढ़ में ये पारित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो विधानसभा के आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक किस जगह पारित किए गए हैं? अपने ये छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ हम मेंशन किए हैं, इसको एक बार रीड कर दें आप लोग। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया? टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट दिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। तो किसको लागू किया है मेरे प्यारे बॉयज़? ये किया है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के लिए किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़ बना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। तो जैसे एग्जाम में आ जाए मुख्यमंत्री मितान योजना किस सरकार ने की है, तो आप लोग किस पर टिक करेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार पर। नेक्स्ट पॉइंट दिया, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया गया है। तो कौशल्या मातृत्व योजना किस सरकार ने किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा बल स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो सुरक्षा बल हर एक जिले में स्थापित करने की यह आपके छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू, ये आपका छत्तीसगढ़ ही सरकार ने की है। तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किसने की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये सब स्टैटिक जीके से और करंट अफेयर दोनों से इम्पॉर्टेंट हैं। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे। तो अब हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में आ जाते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, इसके गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सारी डिटेल हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल हो जाती है रायपुर, और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं भूपेश बघेल है, हाँ भूपेश बघेल जी हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हो जाते हैं अनसुईया उइके। वापस एक बार बता रहे हैं, सुनिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है जयपुर, उसके बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। तो किस राज्य में विधानसभा के आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए गए? छत्तीसगढ़ सरकार पर, छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं हम लोग। किस पर मेरे प्यारे विद्यार्थी? 13 नंबर पर। हाँ, हाल ही में किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये फटा है आपके इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस जगह फटा हुआ है? ये इंडोनेशिया में फटा हुआ है। तो इंडोनेशिया के बारे में हम लोग थोड़ा भी
जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको जान लेते हैं, यानी कैपिटल करेंसी, ये सारी चीज़ जैसे हर क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं वैसे हर एक देश के ऐसे हम लोग करके धीरे धीरे कवर करते हुए जाएंगे। तो इंडोनेशिया की कैपिटल हो जाती है जकार्ता, और इंडोनेशिया की करेंसी हो जाती है इंडोनेशिया रुपया, और अभी यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हो जाते हैं जोको विडोडो जी हो जाते हैं। तो राजधानी क्या हो जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थी? जकार्ता। उसके बाद करेंसी क्या हो जाती है? इंडोनेशिया रुपया, और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं? जोको विडोडो जी। तो ये सारा डिटेल हम बता दिए, आपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, हाल ही में नॉइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये क्या है? नॉइस एक कंपनी है, यह एक स्मार्ट वॉच बनाती है। जो स्मार्ट वॉच आती है उसको ये कंपनी ने बनाती है। वही पूछा है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं आपके विराट कोहली जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो विराट कोहली जी को एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए मेरे प्यारे 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 विद्यार्थी। हाल ही में नॉइस ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नॉइस का एक कंपनी है जो कि ये स्मार्ट वॉच बनाती है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? विराट कोहली जी को बनाया गया है। और इनके बारे में हम लोग डिटेल यहाँ जान लेते हैं। तो रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव जी को नियुक्त किया गया, और नवी टेक्नोलॉजी ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो MS धोनी को कौन जैसे एग्जाम में पूछ दे नवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप लोग क्या आंसर बताएंगे? MS धोनी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, स्क्रैचर्स इंडिया ने कृति सैनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो स्क्रैचर्स इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कृति सैनन को बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। जैसे पूछ दे बायजूस के एम्बेसडर कौन है, तो आप लोग क्या आंसर बताएंगे? लियोनल मेसी जी को ब्रांड एम्बेसडर बायजूस का बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, फीफा 2022 में रणबीर सिंह को भारत का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे फीफा 2022 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आप लोग किस पर टिक करेंगे? रणबीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर फीफा का बनाया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको हम बता दिए, अच्छे से आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, हाल ही में अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में U15 वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है मेरे प्यारे बालक? यह रजत पदक जीते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर के लिए कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। और यह कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं इसी क्वेश्चन में। तो यह आपके थाईलैंड, अच्छा ये मतलब यह है चैंपियनशिप पदक कौन सा जीते हैं, ठीक। तो ये मतलब किस जगह चल रहा है जो ये दिया जूनियर चैंपियनशिप, तो ये आपके इसमें चल रहा, थाईलैंड में चल रहा है। और जीते कौन है? ये आपके अनीस थोपनी ने जीते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ दे कि बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में U15 वर्ग किस जगह यह आयोजित मतलब किया जा रहा है, तो आप लोग क्या आंसर टिक करेंगे? थाईलैंड में यह इस जूनियर चैंपियनशिप को आयोजित किया गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? और कौन जीते हैं इसे? अनीस थोपनी ने रजत पदक को जीते हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं हम लोग। तो आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन किए हैं, और ये सब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, विदाउट हेजिटेशन आप क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके वापस आपको हम दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़ते हैं। हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती? तो कौन जीते हैं? ये सौराष्ट्र ने जीता हुआ है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गर्ल्स, मेरी प्यारी गर्ल्स? ये हो जाता है सौराष्ट्र। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 कौन जीता है? सौराष्ट्र ने जीता हुआ है अभी रिसेंट में। ये मतलब किसको हरा कर जीता है, इसको भी बारे में हमको जानना है। मान ली एग्जाम में आ जाए कि विजय हजारे ट्रॉफी किसको हराकर जीता हुआ है, तो आप लोग किसको बताएंगे? यह महाराष्ट्र को हराकर विजय ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है। किसको हराकर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? महाराष्ट्र को हराकर और सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती हुई है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन हमें आशा है पूरा कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि कमेंट सेक्शन में हर एक स्टूडेंट उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। हम क्लास ओवर होने के बाद उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए कौन सा है, ये आपको रिप्लाई करना है खुद। यह हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो सबसे महंगा सिटी कौन है, उसी सिटी का आपको नाम बताना है। तो कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, एस लाट, बाय 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 बाय। सो जाओ सो जाओ सो जाओ।